नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज बात होगी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की। देश भर में पुरानी पेंशन योजना को लेकर लंबे समय से बहस छिड़ी है। जैसे ही चुनाव का समय आता है यह मुद्दा तूल पकड़ने लगता है। चलिए आज के सवाल सबसे पहले ले लेते हैं, जिनके जवाब आपको अगले आधे घंटे के दरमियान मिलने वाले हैं। सबसे पहला सवाल यह कि क्या हरियाणा भी हिमाचल की राह पर चलेगा? पहाड़ के लिए कैसे जैकपॉट बनी पुरानी पेंशन? हरियाणा में ओपीएस को लेकर किसने क्या कहा? ओपीएस और एनपीएस में फर्क क्या है? पुरानी पेंशन स्कीम में क्या समस्या है? पुरानी पेंशन स्कीम के फायदे क्या है? ओपीएस को किसने बंद किया था? ओपीएस को लेकर चिंताएं क्या थी, जिसकी वजह से यह कदम उठाना पड़ा? किन किन राज्यों में ओपीएस लागू है? ये वो तमाम सवाल जिनके जवाब आपको हम देंगे अगले आधे घंटे में। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया तो 2030 तक देश दिवालिया हो जाएगा। प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ मिलना चाहिए। कहने वाले तो बापू बेटे, सुनने वाला हरियाणा है। ना उनकी सरकार बनेगी और ना वो कुछ कर पाएंगे। आज बात कुछ पुरानी करेंगे, जिसे सियासत ने फिर से नया कर दिया है। राज की बात यह कि हरियाणा में 2024 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में एक बार फिर ओपीएस का पुराना जिन बोतल से बाहर निकल आया है। देवभूमि में ओपीएस के मुद्दे ने कांग्रेस की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। यही वजह है कि हरियाणा में भी कांग्रेस ओपीएस का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठा रही है। सवाल यही है कि क्या हरियाणा भी हिमाचल की राह पर चलेगा? रिपोर्ट देखिए। राजनीतिक गलियारों में ओल्ड पेंशन का मुद्दा चर्चा में बना हुआ है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चुनावों में ये एक सार्वजनिक मुद्दा बनकर उभरा था और अब तो नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे लागू करने का ऐलान भी कर दिया है। हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को हर महीने आखिरी वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। हिमाचल में कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए इसे बहाल करने का वादा अपने घोषणा पत्र में किया था। उसी का नतीजा रहा कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार बदल गई। कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस का नारा देकर कांग्रेस को चुनाव जिताने में मदद की। अब पहाड़ी राज्य हिमाचल के बाद पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का मुद्दा हरियाणा में भी दिनों दिन गर्माता जा रहा है। पूरे प्रदेश में 2.25 लाख कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम का हिस्सा हैं। वो लंबे समय से इसका विरोध करते आ रहे हैं। हरियाणा में विपक्षी दलों के नेता जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में ओपीएस बहाली का मुद्दा भुनाने में लगे हुए हैं। पड़ोसी राज्य पंजाब पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर चुका है। हरियाणा में 2024 में विधानसभा चुनाव है। इसके मद्देनजर कांग्रेस कर्मचारियों की ओपीएस बहाल करने की मांग का समर्थन कर रही है। गठबंधन सरकार पर ओपीएस का मुद्दा भारी पड़ सकता है। बीजेपी जेजेपी को इसकी काट समय रहते ढूंढनी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 2.25 लाख कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम का हिस्सा हैं, जो सभी 22 जिलों में चुनाव का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। कांग्रेस और आप जहां इस मुद्दे को भुनाना चाहेंगी, वहीं बीजेपी जेजेपी के लिए ये गले की फांस बन सकता है। अब देखना होगा कि हरियाणा सरकार अपने कर्मचारियों की इस मांग को कैसे देखती है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सूर्या समाचार से खास बातचीत में ओपीएस को लेकर अपनी बात रखी। अर्धसैनिक बलों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिले, इसकी चर्चा के लिए राज्यसभा में दीपेंद्र हुड्डा ने समय मांगा। क्या कुछ दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, आप भी सुने। अर्धसैनिक बलों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिले, इसको लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यसभा में मांग की है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ हैं। दीपेंद्र जी, आपने मांग की है कि ओपीएस का लाभ अर्धसैनिक बलों को मिले। क्या इसके फायदे आपको दिख रहे हैं? देखिए, जब देश में 2003 में वाजपेयी सरकार ओपीएस को खारिज करके और एनपीएस की नीति लेके आई थी, तो उसकी नोटिफिकेशन में एक चीज़ लगी हुई थी कि आर्म फोर्सेस को ओपीएस ही मिलेगा। उसको आने वाले समय में फिर कहीं ना कहीं जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को तो ओपीएस में रखा गया, लेकिन जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, इनको
ओपीएस के दायरे से निकाल के इनको एनपीएस में ले आया गया। अब ये जो फोर्सेस हैं ये भी भारत देश के सशस्त्र बलों में इनकी गिनती है, ये भी भारत देश के आर्म फोर्सेस हैं। इस बात को लेकर बहुत लंबा इनका आंदोलन चला और अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 हफ्ते पहले एक अपने जजमेंट में ये कहा कि भारत सरकार सारे अर्धसैनिक बलों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दे और 8 हफ्ते का समय सरकार को देने का काम किया कि 8 हफ्ते में सरकार इसको लागू करे। लेकिन सरकार अभी चुप है। सरकार शायद सुप्रीम कोर्ट में अपील पे जारी है। तो आज सरकार, मैंने जो नोटिस दिया, जो आज 0 आवर के अंदर हमारा संसद में मैंने जो बात उठाई वो यही थी कि हमें इनकी अपील पर नहीं जाना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसले को यूं का यूं सरकार माने और सारे अर्धसैनिक बलों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ सरकार दे और केवल उन्हीं को नहीं, प्रदेश सरकारों को भी, प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ मिलना चाहिए। और जो है, जैसे हरियाणा में हमारी मांग रही है, तो हरियाणा में या तो सरकार बीजेपी करेगी, नहीं तो आने वाले समय में हमें अगर मौका मिलेगा तो हम करने का काम अगले साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। जिस तरह से हिमाचल में ओपीएस का मुद्दा गरमाया गया था चुनावों के दौरान, क्या हरियाणा में भी कांग्रेस इस मुद्दे को गरमाएगी? बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस मुद्दे को जो है हम प्रदेश के कर्मचारी के हम साथ हैं। या तो बीजेपी लागू करे, नहीं तो हम आने वाले समय लागू करने का काम करेंगे। हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस ओपीएस लागू करेगी? निश्चित तौर से लागू करेंगे। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा है कि जब हरियाणा में ओपीएस लागू करने की मांग वो लगातार कर रहे हैं, संसद में भी अर्धसैनिक बलों को ओपीएस देने की मांग इन्होंने की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से चूंकि लगातार ओपीएस की मांग हरियाणा में की जा रही है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अब संसद में ये मांग की है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी दावा कर दिया है कि अगले साल विधानसभा चुनाव अगर कांग्रेस जीतती है तो हरियाणा में वो ओपीएस लागू करेंगे। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। वहीं कर्मचारियों के साथ विपक्ष भी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहा है। उधर हरियाणा सरकार के मंत्रियों का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री से बात की जाएगी। ये रिपोर्ट आप देखें। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया तो 2030 तक देश दिवालिया हो जाएगा। प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल हुई तो हरियाणा की सियासत में विपक्ष के हाथ बड़ा मुद्दा लग गया। खासकर कांग्रेस को संजीवनी मिलती नजर आ रही है। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में ओपीएस को लागू करने की बात पर कहा कि अगर ओपीएस लागू किया तो 2030 तक प्रदेश दिवालिया हो जाएगा। मेरे पास कल ही एक व्हाट्सएप ग्रुप आया है और उस व्हाट्सएप में ये लिखा था, अब एक अधिकारी है केंद्र के, नाम बोल रहा हूँ, जिन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया तो 2030 तक दिवालिया हो जाएगा, देश दिवालिया हो जाएगा। हरियाणा कांग्रेस अब सरकार से पड़ोसी राज्य की तर्ज पर पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग कर रही है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ओपीएस पर चर्चा के लिए राज्यसभा में समय मांगा। पहले एक अपने जजमेंट में ये कहा कि भारत सरकार सारे अर्धसैनिक बलों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दे और 8 हफ्ते का समय सरकार को देने का काम किया कि 8 हफ्ते में सरकार इसको लागू करे। लेकिन सरकार अभी चुप है। सरकार शायद सुप्रीम कोर्ट में अपील पे जारी है। तो आज सरकार, मैंने जो नोटिस दिया, जो आज 0 आवर के अंदर हमारा संसद में मैंने जो बात उठाई वो यही थी कि हमें इनकी अपील पर नहीं जाना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसले को यूं का यूं सरकार माने और सारे अर्धसैनिक बलों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ सरकार दे और केवल उन्हीं को नहीं, प्रदेश सरकारों को भी, प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ मिलना चाहिए। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के ओपीएस वाले बयान पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने पलटवार किया और कहा कि ओपीएस से जुड़ा कोई भी फैसला केंद्र सरकार लेगी। देखो, भूपेंद्र हुड्डा जी क्या कहते हैं, बापू बेटे हैं। कहने वाले तो बापू बेटे, सुनने वाला हरियाणा। ना नॉर्मल तेल होगी, ना राधा नाचेगी, ना उनकी सरकार बनेगी और ना वो कुछ कर पाएंगे। देश में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं। 24 में फिर सरकार बनेगी, केंद्र में प्रदेश से बनेगी। ये मुंगेरी लाल के सपने लेने बंद करें। उधर
पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव का कहना है कि हरियाणा में ओपीएस का मुद्दा काफी अहम है और इस मांग को पूरी करनी चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी के निर्देश के अनुसार राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में और अभी कल ही हिमाचल में जो हमारी सरकार बनी है, वहाँ हमने जो ओपीएस है उसको लागू कर दिया। ओल्ड जो पेंशन स्कीम थी, जिसमें जो हमारे कर्मचारी थे वो बहुत ही अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे, अब जो है इस मांग को पूरा कर और लोगों में बड़ा उमंग है। और ख़ास तौर से आप देखते हैं कि विधायकों को पेंशन मिल रही थी और जो हमारे कर्मचारी थे उनको पेंशन नहीं मिल रही थी। ये मुद्दा हरियाणा की सियासत के लिए काफी अहम है। इससे हरियाणा सरकार के मंत्री भी इनकार नहीं करते। प्रदेश के मंत्रियों का कहना है कि ओपीएस बहाली के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री से बात की जाएगी। मैंने पीछे भी सीएम साहब से इस पे डिस्कशन करी थी। अगर हम एनपीएस और ओपीएस का डिफरेंशिएशन देखें तो सिर्फ 4% का है। 10% आज जमा करते हैं, वो 14% जमा करते हैं। अगर स्टेट विलिंग है, और इस पे हम विचार भी कर रहे हैं कि जल्द हरियाणा भी कोई प्रपोजल लेके आएगी कि हम एनपीएस में ही 4% शेयर बढ़ाकर हमारे एम्प्लॉयज़ को वो बेनिफिट दे दे जो ओपीएस में आ रहा था। तो मुझे लगता है एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाइड है और अब इस स्कीम को बदलने की जरूरत है। और हम तो केंद्र को भी ये जरूर कहेंगे कि केंद्र भी विचार करे कि इसको 10 से 14% वो भी करे, जिसमें एम्प्लॉय शेयर भी बढ़ जाए, स्टेट शेयर भी बढ़ जाए। का वादा था उन्होंने किया है। अब ये मुद्दा है, ये मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करेंगे क्या करना क्या नहीं करना। काबिले गौर है कि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश ने ओपीएस बहाली को मंजूरी दे दी है, तो हरियाणा में सत्ता पक्ष की टेंशन बढ़ गई है और विपक्ष भी अब इसकी मांग पुरजोर ढंग से कर रहा है। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल और दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन को बहाल करने का वादा किया था और जब कांग्रेस सत्ता में आई तो पहली कैबिनेट में ही ओपीएस की बहाली पर मुहर भी लगा दी गई। राज की बात यह कि हिमाचल तीसरा कांग्रेस शासित राज्य है जहां ओपीएस बहाली करने को मंजूरी मिली। रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश के चुनावी रण में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा खूब गूंजा। चुनाव से पहले कर्मचारियों ने ओपीएस की मांग कर इस मुद्दे को हवा दे दी थी। चुनावी घमासान के बीच कांग्रेस ने कर्मचारियों से वादा कर दिया था कि अगर वो सत्ता में आई तो पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया जाएगा। हिमाचल का जनादेश कांग्रेस के पक्ष में आया और जब सुखविंदर सिंह की सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक बुलाई तो पहली बैठक में ही सबसे बड़े चुनावी वादों में से एक ओपीएस के वादे को पूरा कर दिया गया। इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने किया। जब फैसला लेना होता और जो वादा किया होता है, वो कांग्रेस की नीति भी साफ थी, नियत भी साफ थी। अभी तो पहला विधानसभा सेशन हुआ, हमसे पूछते थे कब ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है और आज से ही लागू कर दी गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ये भी बताया, पुरानी सरकार सूबे को भारी भरकम कर्ज तले दबा कर गई है, फिर भी ओपीएस से पड़ने वाले बोझ के लिए राजस्व के नए तरीके निकाले जाएंगे। फिर भी इन सब आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद हम अपने संसाधन बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें आने वाले समय में कुछ और कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कड़े फैसले लेने की जरूरत है। चुनाव जीतने के लिए हम राजनीति तो नहीं करते ना। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने 7 रुपए डीजल के वैट से घटाए। हमने 3 रुपए, 7 रुपए में से 3 रुपए बढ़ाए। वहां से हमने ओल्ड पेंशन स्कीम का इंतजाम किया। साल का मेरा ख्याल है कि अभी ओपीएस देने के लिए इस साल तो मेरे को 800-900 करोड़ करेगा, अगले साल आने वाले समय में ज्यादा बोझ बढ़ता जाएगा। 17 जनवरी यानी मंगलवार को हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सरकार ने ओपीएस की बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया। हालांकि नियम और शर्तों के लिए अभी एसओपी का इंतजार करना पड़ेगा।
नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया कि राज्य का वित्त विभाग इसे लेकर एसओपी निर्देश तैयार करेगा ताकि कैबिनेट के फैसले को अमली जामा पहनाया जा सके। एसओपी को लेकर किसी डेडलाइन का जिक्र नहीं किया गया, जिसे लेकर फिर विपक्ष सवाल उठा रहा है। यानी हिमाचल पुरानी पेंशन बहाली का रास्ता क्या अख्तियार करेगा, उसका खुलासा होना अभी बाकी है। दूसरा दिलचस्प बात उसके टाइमिंग को लेकर है। हिमाचल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से पहले उस आधी अधूरी नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। तीसरा, सियासत और राजनीतिक दल कुछ भी दावा कर रहे हैं, तमाम आशंकाओं के बावजूद हिमाचल के एनपीएस संघ के कर्मचारी खुश और मान रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ पुरानी तर्ज पर पेंशन बहाली की जो मांग राज्य के कर्मचारी कर रहे थे, उसका सीधा जिक्र इस नोटिफिकेशन में कर दिया गया है। शिमला से अरुण उनियाल, सूर्य समाचार। देश में इन दिनों पुरानी पेंशन स्कीम एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। लंबे समय से कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं और अब ये मांग राज्यों के चुनावों में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। राज की बात यह कि पुरानी पेंशन एक सुरक्षित पेंशन योजना है। इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन स्कीम में फर्क क्या। देश की सियासत में इन दिनों बस पुरानी पेंशन बहाली की गूंज सुनाई दे रही है। देश की संसद से सड़क तक पुरानी पेंशन बहाली की मांग जोर पकड़ती जा रही है। कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। दरअसल साल 2004 में न्यू पेंशन स्कीम लागू होने के बाद से ही पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग तेज होने लगी है। साल 2013 के बाद से देश के लाखों कर्मचारियों का संघर्ष अपने चरम पर है और पुरानी पेंशन को लेकर देश में हल्ला मचा हुआ है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2004 को तत्कालीन केंद्र सरकार की ओर से न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई थी और ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया था। न्यू पेंशन स्कीम लागू करने से पहले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन का फायदा दिया जाता था। पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद अंतिम वेतनमान का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता था। यानी अगर कर्मचारी 60 वर्षीय की आयु में 80,000 रुपए के वेतनमान पर रिटायर हुआ है तो उसे 40,000 रुपए की निश्चित पेंशन मिलेगी। साथ ही पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी के सेवाकाल का कोई असर नहीं पड़ता था। इसके अलावा पेंशन धारक की मृत्यु पर पेंशन धारक की पत्नी को भी पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन का लाभ दिया जाता था। केंद्र सरकार की ओर से साल 2004 में सरकारी खजाने पर अधिक बोझ पड़ने का हवाला देते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया था। चलिए अब आपको तफसील से समझाते हैं कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन स्कीम में क्या फर्क है। पुरानी पेंशन स्कीम, नई पेंशन स्कीम। जीपीएफ की सुविधा, जीपीएफ की सुविधा नहीं। पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं, प्रति महीना 10% कटौती। रिटायरमेंट पर 50% पेंशन, निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं। रिटायरमेंट पर ग्रेचुइटी, रिटायरमेंट पर भत्ता खत्म। सेवाकाल में मौत पर पेंशन और नौकरी। पारिवारिक पेंशन नहीं, हर 6 महीने पर लोन लेने की सुविधा, लोन की सुविधा नहीं। महंगाई वेतन आयोग का लाभ, कोई लाभ नहीं। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन धारक की मृत्यु की स्थिति में परिवार को पेंशन का लाभ दिया जाता था, लेकिन नई पेंशन योजना लागू होने के बाद इस सिस्टम को बंद कर दिया गया है। नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन धारक की मृत्यु होने पर एनयूटी प्लान के तहत नामित को पूरा पैसा दिया जाता है और पेंशन का कोई लाभ नहीं मिलता। ओपीएस और एनपीएस के इसी फर्क को लेकर कर्मचारी काफी खफा हैं और वो पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। पुरानी पेंशन योजना राजनीतिक पार्टियों की फेवरेट लॉलीपॉप रही है, जिससे वो जनता को रिझाते हैं। जब भी चुनाव आते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा गर्मा जाता है। पिछले कुछ समय से हमने राज्यों के विधानसभा चुनाव में यही देखा।
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगभग हर विधानसभा चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा कर रही है। आखिरकार वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर ओपीएस लागू है, जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए लोक लुभावने वादों का सहारा लेकर चुनाव जीतने की कोशिश में लगे रहते हैं। दूसरी तरफ उनके वादों का असर सरकार के खजाने पर पड़ता है। इस समय देश की ज्यादातर राज्य सरकारें भयंकर कर्ज के बोझ तले दबी हुई हैं। उसके बाद भी सरकारें आर्थिक हालात सुधारने की बजाय चुनावी नफा नुकसान को ध्यान में रखकर नीतियां बनाने में लगी हैं। ये हालात कहां जाकर रुकेंगे, इसका किसी को भी मालूम नहीं है। गैर कांग्रेस शासित राज्यों ने हाल के दिनों में ओल्ड पेंशन स्कीम को बड़ा मुद्दा बनाया है, जिसे वो वोट बैंक के तौर पर देख रही हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को सबसे ज्यादा हवा कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी जा रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 40 सीटों के साथ जीत हासिल की। बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को छोड़ दें तो कांग्रेस के पक्ष में ओपीएस ने काफी अच्छा माहौल तैयार किया। कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा चुनाव कैंपेन ओपीएस के इर्द गिर्द ही रखा और पार्टी को उसका फायदा भी मिला। वहीं अब ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनावों में भी ओपीएस के मुद्दे को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने की तैयारी कर रही है। लगभग सभी राज्यों में एनपीएस लागू थी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने का फैसला लिया। उधर आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब में नई पेंशन व्यवस्था को बंद करने की घोषणा कर दी। हालांकि इसका एक दूसरा पक्ष भी है। अर्थशास्त्री पुरानी पेंशन व्यवस्था को राजकोषीय नीति के रूप में सही नहीं मानते हैं। To defer to the views of experienced former policymakers like Mr. Montek Singh Ahluwalia, who have already opined on this matter. So, and RBI also has expressed its concern. So it is difficult for me to add to anything more than what Mr. Montek Singh Ahluwalia, or for that matter, what RBI has said. This may temporarily save cash flows for the state governments, but obviously it postpones the problem to a future date and makes the fiscal situation somewhat. वहीं कांग्रेस के नेताओं का तर्क है कि कई राज्यों में ओपीएस का मुद्दा काफी अहम है और वो मतदाताओं के सामने इसे वादे के रूप में रखेंगे और पार्टी की सरकार बनने के बाद लागू कराएंगे। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राज की बात यह कि भारत की पुरानी पेंशन व्यवस्था 2004 में खत्म कर दी गई, लेकिन 2024 के लिए फिर से इसे जिंदा किया जा रहा है। वैसे तो यह मांग बहुत पुरानी है और विरोध बहुत पुराना है, लेकिन अब इसी मांग को विपक्ष अपनी जीत का आधार बना रहा है। तभी तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस दांव पर अपनी सियासत को चमकाने में लगी दिखती है। सियासतदानों को इस बात का एहसास है कि सरकारी कर्मचारी का एक वर्ग अब भी पुरानी व्यवस्था का मोह नहीं छोड़ रहा है और यही वजह है कि अब इस मुद्दे पर खुलकर राजनीति हो रही है। लेकिन इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात तो ये है कि सभी राज्य सरकारों ने खुद ही पुरानी पेंशन व्यवस्था को हटाकर नई पेंशन व्यवस्था अपनाई थी। ऐसे में आपको बताते हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को क्यों बंद किया गया। दिसंबर 2003 में ओल्ड पेंशन स्कीम को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने खत्म कर दिया था। 1 अप्रैल 2004 को वाजपेयी सरकार ने नई पेंशन स्कीम लागू की थी। अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए ओपीएस को बंद कर दिया गया था। इसके बाद राज्यों ने भी नई पेंशन स्कीम को अपना लिया। ओपीएस बंद करने की वजह की अगर बात करें तो एनपीएस में कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% हिस्सा पेंशन के लिए देते हैं। राज्य सरकार 14% का योगदान देती है, लेकिन पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन की पूरी राशि सरकार देती थी। पेंशन रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी के वेतन पर आधारित होता था। इससे सबसे बड़ी समस्या थी सरकारी खजाने पर बोझ का बढ़ना। ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करने की शुरुआत 1991 में हुए आर्थिक सुधारों के बाद ही शुरू हो गई थी। तब तमाम विदेशी संस्थानों ने केंद्रीय सरकार को सुधारों को लागू करने के लिए अपने खर्चे घटाने के लिए कहा था। 2004 में बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने ओपीएस को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
ओपीएस की वजह से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सत्ता छिन गई। इसकी सबसे ज्यादा टेंशन हरियाणा में बीजेपी सरकार में सहयोगी जेजेपी को हो रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ओपीएस की बजाय एनपीएस पर ही अडिग है। हरियाणा में बीजेपी ओपीएस या एनपीएस को लेकर कोई बड़ा फैसला आखिरकार क्यों नहीं ले पा रही? आखिरकार पेच फंसा कहां है? जानने के लिए हमारी रिपोर्ट देखें। विधानसभा चुनाव से एक साल पहले हरियाणा में भी ओल्ड पेंशन स्कीम का जिन्न बाहर आ गया। ओपीएस की वजह से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सत्ता छिन गई। इसकी सबसे ज्यादा टेंशन हरियाणा में बीजेपी सरकार में सहयोगी जननायक जनता पार्टी को ही रखी है। बीजेपी का रुख क्लियर है कि वे ओपीएस की बजाय एनपीएस पर ही अडिग है। हरियाणा में बीजेपी ओपीएस या एनपीएस को लेकर कोई बड़ा फैसला लेती है तो उससे बीजेपी शासित दूसरे राज्यों की सरकारों पर भी दबाव पड़ेगा। देश में 15 ऐसे राज्य हैं जहां पर भाजपा और सहयोगी दल की सरकारें अभी हैं। ऐसे में इन राज्यों में भी कर्मचारी ओपीएस को लेकर मांग तेज कर देंगे, जिससे आने वाले चुनावों में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। हरियाणा में लगभग 2,85,000 कर्मचारी हैं और 2,62,000 संख्या लगभग पेंशन लेने वालों की है। तो ये कितना बड़ा मुद्दा है हरियाणा के लिए? क्या ये चुनाव और राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का दम रखता है और ये गठबंधन को कितना इफेक्ट कर सकता है? ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष भी इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठने वाला है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर राजस्थान से लेकर हिमाचल में जो हुआ, उसके बाद कांग्रेस पार्टी गदगद दिखती है और शायद इसका ही नतीजा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर दीपेंद्र हुड्डा तक ये लगातार कहते हैं कि अगर हरियाणा में हमारी सरकार बनती है तो हम ओपीएस को लागू करेंगे। फिलहाल के लिए राज की बात में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ, जिसके हर पहलू की बारीकियों तक जाकर आपके सामने रखेंगे राज की बात। इजाजत दें, नमस्कार।